अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का करम, शुक्र, फजल, सब खैरियत है। लिया की सरजमीन, चौबारा का इलाका, हर साल यहाँ पर जीप रैली का प्रोग्राम मुनक्किद होता है। सिर्फ पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से नहीं, गैर मुल्कियों की भी गाड़ियाँ आती हैं। वो इस रेस में आके अपनी अपनी गाड़ियाँ भगाते हैं। अरबों का यूँ तो ये खेल जो है अरबों का मशहूर है, यानी कि भल में, रेत में अपनी जीपें, गाड़ियों को भगाना। लेकिन पाकिस्तान में भी ये थल के इलाका में ये रेस जो है बहुत शौक से देखी जाती है, मनाई जाती है, ये रेस दौड़ाई जाती है। तो इसी सिलसिले में मैं पिछले साल भी 2 साल तक मैं आता रहा हूँ यहाँ। तो 2022 की ये रेस, सबसे पहले जो प्रोग्राम इनके होते हैं स्टेज के सामने, वो होता है कि इलाकाई झूमर जो होती है, सराइकी झूमर का आपने सुना होगा, देखी भी होगी। तो ये वो सेट है सराइकी झूमर टीम का जो कि काफ़ी मतलब कि माना ताना हुआ है। जब कोई भी सकाफत होती है, कुछ इस तरह के खेल होते हैं, कुछ इस तरह के एग्जीबिशंस होती हैं, तो ये वाले जो सेट हैं, ये वाले जो लोग हैं मुकाबलाबाजी में या फिर जो ज़िलाई तौर पे हुकूमतें होती हैं, उनके कहने पे ये बुलाए जाते हैं। बहुत खूबसूरत थल की जो झूमर है, सराइकी झूमर, उसका आप जो है नज़ारा लाइव देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत, मुझे ये बहुत ज़ाती तौर पे ये सराइकी झूमर जो है बहुत पसंद है। हमारे पठान भाई जो हैं या बलोच जो हैं या सिंधी जो हैं, हर का तरीक़ाकार अपना अपना होता है, लेकिन थलोचड़ी या थल की जो झूमर है उसका अपना ही एक मेयार है, स्टैंडर्ड है। तो बहरहाल ये इसके बाद जी जो रेस की झलकियाँ हैं वो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेंगी। ये वो जो इब्तदाई प्रोग्राम होता है, स्टेज के सामने का ये सारा ग्राउंड है, यहीं पे होगा वॉलीबॉल का मैच भी, और उसके बाद जो है कबड्डी जो है वो भी यहीं पे होगी। और रेस के लिए जो है वो थोड़ा एरिया दूर है। सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा बहन भाई आए हुए हैं, उनके पास कैमरे हैं और टीवी जो मुख्तलिफ हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, रिपोर्टर्स वगैरह। इस पूरे खेल को, पूरी ये जो सकाफती मेला है, इसके ऊपर कुछ ऊँटों की नुमाइश भी होती है। एग्ज़िबिशंस मुख्तलिफ़ जगह पे जो हैं वो लगाई जाती हैं, जैसे कि ज़राअत के हवाले से। थल के एरिया में ज़राअत का काम जो होता है वो किन किन आलात, ज़राई आलात से किया जाता है, उस मुनासबत से यहाँ पे जो है नुमाइशी थोड़े एरिया बने हुए हैं। थल में जो है आबपाशी का निज़ाम कैसे होता है उसको जो है लोगों को दिखाने के लिए। तो अगर कहा जाए कि थल की सरजमीन के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो कि थल के इन लोगों के लिए हर साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। ईदों के जो मौके होते हैं उस पर भी बहुत रश होते हैं, हमारे जो मेले होते हैं। तो जी मेला जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, सदियों से इस तरह के जो इवेंट है वो मनाए जाते हैं। तो ये 10-12 साल से माशाल्लाह ये जो खेल यहाँ पे शुरू हुआ है रेत के टीलों के दामन में, जहाँ पे हर तरफ भल, गर्मियों में शदीद गर्मी, सर्दियों में शदीद सर्दी। तो यहाँ के लोगों का दिल बहलाने के लिए यहाँ की जो नौजवान नस्ल है वो यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखती है, उन्हें अपनी सकाफ़त के बारे में पता चलता है। गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ़ अदारे हैं वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे आके एग्ज़िबिशंस का एहतमाम करते हैं, अपनी जो नुमाइशें हैं वो करते हैं, उससे बहुत कुछ मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो था मुख्तलिफ, जैसे कि मिल्क्स की कंपनियाँ जैसे कि नेस्ले हो गया, उसके अलावा दूसरे ओल्पर्स हो गए, तो उनके स्टॉल्स लगे हुए थे, वो अपने अपने तरीके से वो भी जो था अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तो ये इस वीडियो में आपको जो स्पेशली ये झूमर दिखानी थी मैंने, ये बहुत ही थल की जो मशहूर झूमर का तरीक़ाकार होता है जी, ये वो है जब बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो इस तरह की ये झूमर जो है ये यहाँ पर मुनक़्क़द की जाती है। तो झूमर की और भी टीमें हैं, आगे चल के वीडियोस के दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह ताला आपको वो भी देखने को मिलेंगी। तो कैसर खान मगसी साहब जो हैं हमारे बहुत ही मोतबर और बहुत ही प्यारे से दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, और बिलखसूस लिया की सरजमीन पे बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, वो भी मेहमान खसूसी के तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर जो AC लिया साहब हैं, DC लिया साहब, इसके अलावा जो है पुलिस के जो आला अफसरान थे वो भी जो हैं स्टेज के ऊपर जो है वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो ये जी सबसे पहले आप इसे सलामी कह लीजिए, या इब्तदाई प्रोग्राम का तिलावत कुरान पाक के साथ ये सिलसिला शुरू किया गया था। तो उसके बाद जो तरह तरह के खेल हैं
وہ یہاں پہ اسٹیج کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے ریس صرف دیکھنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا اسی پنڈال کے بالکل رائٹ سائڈ پہ جب آدھا کلومیٹر آگے ریت میں چل کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹریکس بنے ہوئے ہیں, وہیں سے گاڑیاں جو ہیں ریس والی وہ آتی ہیں اور وہیں سے پھر وہ جاتی بھی ہیں. دوسرا اینڈ جو ہے وہ ہیڈ محمد والا ہے. جب ہم ملتان والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ہیڈ محمد والا 17 کلومیٹر پہلے آتا ہے, تو وہاں پہ دوسرا اینڈ ہے جہاں سے کہ ریس شروع ہوتی ہے یا جہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو یہ جو جتنا بھی ہے تقریباً آلموسٹ 150 کلومیٹر سے زیادہ لمبا یہ ٹریک ہے, جو کہ ریگستان میں سے ہوتا ہوا بہت ہی پیچیدہ راستے ہوتے ہیں, ان سب میں گزرتے ہوئے جو ہے گاڑیوں کو بگایا جاتا ہے. پھر ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے کہ کون سی گاڑی کتنے گھنٹے یا کتنے منٹس میں سب سے پہلے اپنا جو یہ فاصلہ ہے وہ طے کرتی ہے. کافی ساری گاڑیاں ڈیمیج بھی ہو جاتی ہیں, لیکن تمام تر احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہیں اس ریس میں وہ استعمال کی جاتی ہیں, ہیلمٹ وغیرہ یا جتنے بھی دوسری ایکسیسریز ہوتی ہیں ریسنگ کے حوالہ سے. تو اس کی بھی کافی سختی ہوتی ہے. لوگوں کو سب سے پہلے یہاں میٹنگز ہوتی ہیں, ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس پروگرام میں ریسنگ کا جو پروگرام ہے اس میں پارٹیسپیٹ گاڑیاں کرتی ہیں. اس سال دیکھیں جی ابھی تو ریس کا دوسرا دن ہے, تو کل فائنل ہوگا, کل پتہ چلے گا کہ کون اس ریس کو جیتتا ہے. صاحبزادہ سلطان ہیں دربار حضرت سلطان باہو کے گدی نشینوں میں سے, وہ پچھلی 2 ریسیں انہوں نے جیتی تھیں, تو وہ یہاں کے سلطان بھی ٹھہرے اور ونر بھی ٹھہرے. تو اس سال جو ہے دیکھیں وقت اور انشاءاللہ جو مقابلہ ڈٹ کے کرے گا وہی اس ریس کو جیتے گا. تو میں نے سوچا کہ کیونکہ یہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 75 کلومیٹرز بائک کا راستہ ہے, تو گڑھ موڑ کے راستے بھی اس جگہ پہ پہنچا جا سکتا ہے اور شارٹ کٹس بھی ہیں. میں نے تو شارٹ کٹس یوز کیے تھے, بائک پہ میں آیا, ساتھ میں میرے ایک 2 دوست بھی تھے. تو اس پروگرام کو ہم جو ہے شام 5 بجے تک جب تک کہ سورج جو رہے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کو سارے کو شوٹ کریں گے. اس کے بعد ہم پھر چلے جائیں گے واپس اور کل دوبارہ آئیں گے. مجھے پورا یقین ہے آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند